ये साले दूर के तमाम तलबा और तालिबात हम पढ़ रहे थे डेस्कटॉप पब्लिशिंग। इसमें हमने देखा इसमें हमने कंप्यूटर के मुख्तलिफ आज़ा, मुख्तलिफ उसके बुनियादी जुज़ और इसके साथ साथ इसमें कौन कौन सी चीज़ें होती है और उसका इस्तेमाल क्या होता है, ये हमने यहाँ पर देखा है। चलिए आज हम देखते हैं कि कंप्यूटर सिस्टम में इन पेज जो होता है, इन पेज का क्या फ़ायदा है और इन पेज कहते किसे हैं। देखिए, एक चीज़ याद रखिए कि हर काम करने के लिए कंप्यूटर चूँकि मशीन है, इंसानी जहन नहीं कि जिसकी वजह से वो खुद से अपने तौर पर काम कर सके। कंप्यूटर को जिस तरीके का डेटा दिया जाता है और उस पर जो मालूमात पहुंचाई जाती है उसी के मुताबिक कंप्यूटर क्या करता है, हमारा काम करता है। अब उसमें जहां पर मुख्तलिफ चीज़ें कर लिखने के लिए, डाटा देने के लिए क्या लगेगा, हमें वो डाटा देने के लिए वो लैंग्वेज इस्तेमाल करना पड़ेगा। इंग्लिश एक इंटरनेशनल लैंग्वेज है जिसकी वजह से वो हर जगह पे उसके वो लैंग्वेज का जो सॉफ्टवेयर होता है वो हर कंप्यूटर में तैयार रहता है, उसके अंदर इनबिल्ट आ जाता है। लेकिन इंग्लिश के अलावा अगर हमें कोई दूसरी ज़बान में कंप्यूटर को डेटा देना है, मालूमात देना है या सिस्टम में वो चीज़ को हमें महफूज करना है जिसकी वजह से हम उस सॉफ्टवेयर के ज़रिए अपना काम कर सके, तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, उस ज़बान का सॉफ्टवेयर, उस ज़बान का सॉफ्टवेयर हमें उसमें ऐड करना पड़ेगा, वो सॉफ्टवेयर उसमें डालना पड़ेगा। क्यों? जब ये डेटा, ये सॉफ्टवेयर वगैरह जब कंप्यूटर सिस्टम में होगा तभी हम अपनी ज़बान, अपने तरीके से वो चीज़ लिख सकेंगे। अगर हमें उर्दू ज़बान में लिखना है, उर्दू में लिखना है, तो हम क्या करते हैं कि उस ज़बान को उर्दू में लिखते हैं। मगर जब हमें उर्दू में कोई चीज़ तैयार करना है, उर्दू में हमें कोई चीज़ लिखना है और उसके उर्दू के मुख्तलिफ, चाहे वो स्कूल हो, मदारिस हो या जूनियर कॉलेजेस हो या सीनियर कॉलेजेस हो या इसके अलावा कोई और सरकारी दफातर हो जिसमें उर्दू ज़बान में हमें कुछ दस्तावेज़ात तैयार करना है, तो वहाँ पर हमें क्या लगता है, उर्दू में लिखना होगा। उर्दू ज़बान उस कंप्यूटर सिस्टम में रहनी होगी, तभी हम उर्दू ज़बान को या दूसरी और कोई भी ज़बान, मराठी हो जाए या हिंदी हो जाए, जो भी ज़बान है, उस ज़बान का सॉफ्टवेयर कंप्यूटर सिस्टम में होना ज़रूरी है। अब इतनी बात समझ में आ चुकी है हमें कि कंप्यूटर में कोई भी चीज़, डेटा, मालूमात देने के लिए ज़बान का इस्तेमाल होता है और उसी ज़बान के बारे, ज़बान से हमें मालूमात पहुंचाना है, तो उसके लिए सबसे ज़रूरी है कि उस ज़बान का सॉफ्टवेयर, क्या कहते हैं, सॉफ्टवेयर हमें उस कंप्यूटर सिस्टम में होना चाहिए। चलिए, इतनी बात समझ में आ चुकी है, तो अब हमें ये देखना है, हम उर्दू ज़बान और अदब में कंप्यूटर को पढ़ रहे हैं, इसलिए अब हम आते हैं सही अहम नुकात पे, जिसका नाम है कि उर्दू। हमें उर्दू ज़बान में कोई
मवाद, कोई डेटा हमें कंप्यूटर सिस्टम में रखना है। तो कैसे करेंगे हम? तो हमें यह करना है कि सबसे पहले ये देखना है कि उर्दू ज़बान को लिखने के लिए जिस सॉफ्टवेयर की ज़रूरत है वो कौन कौन से। तो जब हम इसकी मालूमात लेते हैं कि उर्दू ज़बान को लिखने में या उर्दू ज़बान में कोई दस्तावेज़ तैयार करने के लिए हमें क्या है, जिस चीज़ की ज़रूरत पड़ती है, तो वो चीज़ है, वो सॉफ्टवेयर है जिसका नाम है इनपेज। इनपेज सॉफ्टवेयर जब हमें पूरे मुकम्मल तरीके से सिर्फ उर्दू में ही सॉफ्टवेयर अगर हमें जिस पे लिखना है, या उर्दू के नोट्स हो, उर्दू के मुख्तलिफ किताबें हो या कापी हो या मुख्तलिफ दस्तावेज़ात जब हमें लिखना है, तहरीर करना है, तो हमें जिस सॉफ्टवेयर की ज़रूरत होती है उसे इनपेज सॉफ्टवेयर कहते हैं। बात ज़हन में आई है? सॉफ्टवेयर हर ज़बान के अलग अलग होते हैं। इस पे ज़बान जो इसमें होती है वो अलग अलग तरीके से लिखी जाती है। नंबर एक तो सॉफ्टवेयर होना होता है। सॉफ्टवेयर के बाद जो चीज़ लगती है वो होती है फाउंड। फाउंड भी अलग अलग तरीके से होते हैं, क्योंकि हमने कंप्यूटर पे देखा है कि जैसा इंग्लिश में जब हम लिखते हैं तो इंग्लिश में कौन कौन से है कि नहीं, ऐसे सॉफ्टवेयर को जैसा विंडो में चले गए, हम एक्सेल में चले जाते हैं, उस पर जब लिखते हैं तो हमें इंग्लिश तो मिल जाएगी, लेकिन उसमें भी हमें क्या करते हैं, हम मुख्तलिफ फाउंड का सिलेक्शन करते हैं। जैसे टाइम्स न्यू रोमन, या इसमें एरियल, और बहुत सारे इसमें ऐसे होते हैं जिसको अलग अलग तरीके से, अलग अलग स्टाइल से हम कोई चीज़ लिख सकते हैं। तो इस तरीके से फाउंड का हम इस्तेमाल करते हैं। तो फिर सॉफ्टवेयर इनपेज उर्दू में भी कुछ ऐसा है कि फाउंड के लिए भी अलग है। सॉफ्टवेयर तो हमें समझ में आ गया है कि इनपेज सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल करके हम कंप्यूटर को उर्दू ज़बान में कोई भी दस्तावेज़ात हम तैयार कर सकते हैं, बना सकते हैं। लेकिन क्या उर्दू ज़बान में इनपेज में भी कौन से फाउंड का इस्तेमाल होता है कि किस पे वो आसानी से हमें अच्छे से अच्छा पढ़ सके? तो कहा गया है कि इसके लिए जो इस्तेमाल होता है फाउंड वो है नूरी नस्तालिख। नूरी नस्तालिख, ये फाउंड के ज़रिए हम इनपेज में क्या करते हैं, कोई भी चीज़ को लिखते हैं और अपने मुताबिक अपने तरीके से हम जो है वो दस्तावेज़ात तैयार करते हैं। इनपेज जो है, इसके अलावा भी अगर हमें माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में, अगर MS वर्ड में भी अगर हमें उर्दू चाहिए तो उसके कीबोर्ड अलग होता है जिसको फोनेटिक कहते हैं, और उसमें भी हमें फिर क्या करना पड़ता है, जैसे हम टाइम्स न्यू रोमन, एरियल वगैरह ऐसा इंग्लिश में सिलेक्ट करते हैं, बिल्कुल उसी तरीके से लैंग्वेज उर्दू सिलेक्ट करने के बाद MS वर्ड में भी हम नूरी नस्तालिख चॉइस करके उसी तरीके से भी हम लिख सकते हैं। ये भी बात ज़हन में रखना ज़रूरी है। अब इनपेज के बारे में हम बात करें तो इनपेज कहता है कि इनपेज उर्दू का एक मुकम्मल पेज लेआउट सॉफ्टवेयर पैकेज है जो दाएं जानिब से लिखी जाने वाली ज़बान जैसे उर्दू, अरबी, फारसी और सिंधी ज़बान को बहुत बेहतर ढंग से काम करने की सहूलत फराहम करता है। साथ ही इंग्लिश ज़बान और बाएं जानिब से लिखी जाने वाली किसी भी ज़बान के फॉन्ट जो विंडोज़ की मुआफिक हो के काम के लिए भी सारे फीचर्स दस्तयाब है। इनपेज उर्दू प्रोफेशनल में मज़ीद कश्मीरी, दरी, हज़ारगी, पुश्तो, मराठी और किर्गिज़ ज़बान का इजाफा किया गया है। इन मेथड में इनपेज उर्दू के तरीके
इस्तेमाल को बताया गया है जिसके हिस्से बाजार में दस्तयाब है। इस सॉफ्टवेयर की दो किस्में हैं। नंबर एक है इनपेज उर्दू पर्सनल एक और दूसरा है इनपेज उर्दू प्रोफेशनल। अब यहाँ तक की बात पे हम रुकते हुए इस बात को समझिए कि जितने भी दाएं जानिब से इनपेज का खासकर जिक्र है, इनपेज जो सॉफ्टवेयर है इसमें दाएं जानिब से लिखे जाने वाली ज़बानें, इनपेज में क्या है, दाएं जानिब से लिखी जाने वाली जितनी भी ज़बानें होती है उसको हम इनपेज में लिख सकते हैं। वो कैसा, कौन कौन से हैं, तो देखिए दाएं जानिब से लिखी जाने वाली जो ज़बानें हैं उसमें उर्दू, अरबी, फारसी, सिंधी, ये तमाम ज़बानें यहाँ पर मौजूद है जिसको हम इनपेज में लिख सकते हैं। इसके अलावा भी अगर इसमें इंग्लिश लिखने की ज़रूरत पड़ रही है तो उसमें एक ऑप्शन होता है, उसको हम क्लिक करते हैं तो वो लेफ्ट हैंड से आ जाता है, फिर हम उसमें इंग्लिश भी ऐड कर सकते हैं। कहने का मतलब ये है कि जिस तरीके से हम इंग्लिश का सॉफ्टवेयर देखते हैं MS वर्ड, एक्सेल वगैरह, बिल्कुल उसी तरीके की तमाम सहूलतें जो है वो इनपेज में रखी गई है। सिर्फ इतना है कि उसमें कुछ मालूमात वगैरह होना ज़रूरी है और जब हमें मालूमात हो तो ही उसका सही इस्तेमाल हम कर सकते हैं। अब इनपेज सॉफ्टवेयर की भी दो खास किस्में बताई गई है कि कौन कौन से होते हैं। तो एक है इनपेज उर्दू पर्सनल, यानी जो पर्सनल इस्तेमाल के लिए होता है वो, और एक होता है इनपेज उर्दू प्रोफेशनल। उर्दू प्रोफेशनल मतलब यहाँ पर जो प्रोफेशनल चीज़ें होती है उसके लिए खासकर ये सॉफ्टवेयर इस्तेमाल होता है। क्यों, तो इसमें ज़्यादा फीचर्स वगैरह होते हैं। तो प्रोफेशनल इसमें मुख्तलिफ़ किस्म के लोग आते हैं, मुख्तलिफ़ किस्म के काम करने के लिए आते हैं, तो जिसकी वजह से बहुत सारे फीचर्स की ज़रूरत पड़ती है, तो जो यहाँ पर फराहम किए गए हैं। उर्दू पर्सनल यानी पर्सनल के इस्तेमाल के लिए होते हैं। इसमें प्रोफेशनल के बनस्बत फ्यूचर क्या होते हैं, पर्सनल में थोड़े कम होते हैं। लेकिन ये तमाम दो भी है कि ये दाएं जानिब से लिखे जाने वाली, अब इसको सिर्फ और सिर्फ उर्दू से मख्तस मत कीजिए, बल्कि कहीं ये समझिए कि दाएं जानिब से लिखी जाने वाली ज़बानें। अब दाएं जानिब से लिखी जाने वाली कहने का मतलब ये है कि कौन कौन सी ज़बान खुद ब खुद आ जाएगी उसमें। अरबी है जो दाएं जानिब से लिखी जाती है, फारसी है ये भी उर्दू की तरह होती है, ये भी दाएं जानिब से लिखी जाती है, सिंधी ये भी क्या होती है, इसमें दाएं जानिब से लिखी जाती है। लेकिन अभी इसमें और दूसरी ज़बानों का भी इसमें शुमार किया गया है इसमें, जिसमें कहा गया है कि पुश्तो जो पाकिस्तान में बोली जाती है वो ज़बान को इसमें शामिल किया गया है। कश्मीरी जो ज़बान होती है उसको भी इसमें यहाँ पर ऐड कर दिया गया है, इसका भी इजाफा इनपेज में किया गया है। तो ये तमाम बातों को जहन में रखिए। इसके साथ साथ हमें और आगे ये भी देखना है कि इनपेज में और कौन कौन सी बातों को यहाँ पर ख्याल में रखा जाता है, ध्यान रखा जाता है। तो खैर आज इतना ही समझिए कि इनपेज क्या है और उसमें किन बातों को मद्देनजर रखते हुए काम किया जाता है। चलिए।